कहते हैं जब इंसान अपनी सीमाओं से हार जाता है, जब मनुष्य की आशा टूट जाती है, तब देवी मां की कृपा ही उसे संभालती है। ऐसी ही एक पूजा है छठ पूजा, जो न सिर्फ भगवान सूर्य की उपासना है बल्कि आस्था, विश्वास और त्याग की पराकाष्ठा है। प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर इंसान प्रकृति के रहस्यों को समझना शुरू ही कर रहा था, तब उसे यह एहसास हुआ कि जीवन का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य बिना जीवन संभव नहीं। उनकी किरणें अंधकार को मिटाकर जीवन देती हैं और उनकी ऊर्जा से ही अन्न, जल और वायु का संतुलन बना रहता है। इसीलिए प्राचीन आर्षियों ने सूर्य को देवता कहा और उनकी उपासना के लिए एक पवित्र पर्व की रचना की, छठ पूजा। छठ पूजा सिर्फ सूर्य देव की आराधना नहीं, बल्कि उनकी बहन छठी देवी की पूजा भी है। कहा जाता है कि छठी मैया ही संतान सुख की दात्री है। वे माता के रूप में जीवन को आशीर्वाद देती हैं और जिनके घर संतान नहीं होती, उन्हें मातृत्व का सुख प्रदान करती है। पुराणों के अनुसार एक बार राजा प्रियव्रत, जो स्वयंभू मनु के पुत्र थे, बड़े दुखी रहते थे। राज्य समृद्ध था, जनता खुश थी, लेकिन राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक यज्ञ, हवन और तप किए, परंतु कोई फल नहीं मिला। अंततः उन्होंने महर्षि कश्यप से उपाय पूछा। महर्षि बोले, राजन, सूर्य की उपासना करो, उनकी बहन छठी देवी की आराधना करो, वे तुम्हें संतान का वरदान अवश्य देंगी। राजा ने छठी देवी का व्रत किया, पूरी श्रद्धा और नियम से। छठी मैया प्रसन्न हुई और उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा प्रियव्रत ने पूरे राज्य में यह पर्व मनाने का आदेश दिया और तभी से यह परंपरा शुरू हुई। तभी से कहा जाने लगा, छठी मैया की कृपा से हर अधूरा सपना पूरा होता है। महाभारत काल की एक और प्रसिद्ध कथा है। जब कुंती विवाह से पहले आर्षि दुर्वासा से मिला वरदान आजमाने के लिए सूर्यदेव को पुकारती है, तो सूर्यदेव उनके सामने प्रकट होते हैं और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र का आशीर्वाद देते हैं, कर्ण। कर्ण को सूर्य पुत्र कहा गया। कहा जाता है कि उसी समय से सूर्य की आराधना का महत्व और बढ़ गया। कर्ण प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे और यही परंपरा आज तक चली आ रही है, जिसे हम संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य के रूप में जानते हैं। रामायण काल में भी छठ पूजा का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि सीता माता ने अयोध्या लौटने के बाद सूर्यदेव की उपासना की थी। उन्होंने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को नदी किनारे व्रत रखकर सूर्यदेव से राम और राज्य की समृद्धि की प्रार्थना की थी। तभी से इस व्रत का नाम छठ पड़ा। छठ यानी छठी मैया का दिन, वह दिन जब हर माँ, हर बहन, हर बेटी अपने परिवार की सुख शांति के लिए तप करती है। अब सुनिए एक ऐसी कथा जो आज भी बिहार और पूर्वांचल के गांवों में कही जाती है। एक छोटे से गांव में सावित्री देवी नाम की महिला रहती थी। उसका एकमात्र बेटा बहुत बीमार रहता था। डॉक्टरों ने कह दिया था, अब कोई उम्मीद नहीं। सावित्री का दिल टूट गया, लेकिन तभी उसकी पड़ोसन बोली, बहन, छठी मैया सबकी सुनती है, इस बार तू भी छठ का व्रत रख, मैया तेरा दुख जरूर दूर करेंगी। सावित्री ने तय किया, वह छठ करेगी, चाहे घर में कुछ भी ना हो। 3 दिन उसने बिना भोजन और पानी के व्रत किया। गंगा किनारे जाकर मिट्टी के दिए जलाए और अपने कांपते हाथों से सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। वह रोते हुए बोली, मैया, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे घर की रोशनी बुझने मत देना। कहते हैं उसी रात उसका बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा। डॉक्टर भी चकित रह गए। गांव में सब बोले, ये छठी मैया की कृपा है। तभी से सावित्री हर साल छठ करती रही। उनका बेटा बड़ा होकर गांव का सबसे होनहार युवक बना और सावित्री देवी का नाम पूरे इलाके में श्रद्धा का प्रतीक बन गया। छठ पूजा सिर्फ एक दिन की नहीं, यह 4 दिनों का कठिन साधना पर्व है। हर दिन का अपना महत्व है। इस दिन व्रती पवित्र स्नान करके दिन की शुरुआत करते हैं। घर को पूरी तरह साफ किया जाता है। भोजन में शुद्धता रखी जाती है। लहसुन प्याज तक नहीं खाया जाता। व्रती सिर्फ एक बार भोजन करते हैं और उसी से व्रत की शुरुआत होती है। यह दिन आत्मशुद्धि का प्रतीक है। व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद गुड़ और चावल की खीर बनाकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद परिवार और पड़ोसी उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। कहा जाता है, खरना की खीर का स्वाद अमृत समान होता है।
इस दिन पूरे गांव, पूरे मोहल्ले में एक दिव्यता छा जाती है। महिलाएं रंग बिरंगे साड़ी पहनकर नदी किनारे जाती है, सिर पर डाला और हाथ में पूजा की टोकरी लेकर सूर्यास्त के समय अर्घ्य देती है। सूर्य की लालिमा जब पानी में उतरती है तब लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड सुनहरी ज्योति में नहा रहा हो। यह सबसे पवित्र क्षण होता है। सुबह के सूर्योदय से पहले ही महिलाएं घाट पर पहुंचती हैं। वे ठंडे जल में खड़ी होकर उगते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। यह दृश्य इतना सुंदर होता है कि देखने वाले की आंखें नम हो जाती हैं। उगते सूरज को अर्घ्य देना मतलब जीवन में नई शुरुआत की प्रार्थना करना, अंधेरे के बाद रोशनी का स्वागत करना। छठ पूजा की सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें कोई मूर्ति नहीं होती, न कोई पंडित, न कोई मंत्रोच्चार, सिर्फ आस्था, विश्वास और प्रकृति से जुड़ाव। सारी पूजा मिट्टी, बांस, जल, सूरज और फल से होती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, वह हमारे भीतर है, हमारी नियत में है। छठ पूजा में जो लोकगीत गाए जाते हैं उनमें मां और पुत्र के प्रेम की झलक मिलती है। हर घर, हर घाट से एक ही आवाज आती है, जय छठी मैया। जो महिलाएं यह व्रत करती हैं उन्हें व्रती कहा जाता है। उनकी आंखों में तेज, चेहरे पर चमक और हृदय में अपार विश्वास होता है। वे 36 घंटे तक बिना अन्न और जल के खड़ी रहती हैं, लेकिन उनके होठों पर मुस्कान रहती है, क्योंकि वे जानती हैं कि उनकी मां सुन रही है। छठ पूजा केवल धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी अद्भुत है। इस समय सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें शरीर के लिए लाभदायक होती हैं। सूर्य की ओर जल अर्पित करने से किरणें अपवर्तित होकर शरीर पर सौम्य प्रभाव डालती हैं। व्रत और उपवास शरीर को शुद्ध करते हैं और मानसिक संतुलन बनाते हैं। छठ पूजा हमें यह सिखाती है कि प्रकृति ही ईश्वर है। अगर हम उसकी पूजा करें, उसकी रक्षा करें, तो वही हमें जीवन, स्वास्थ्य और समृद्धि देती है। छठ कोई साधारण व्रत नहीं, यह आत्मा की साधना है। यह मां और प्रकृति के बीच का संवाद है। कल्पना कीजिए, सूर्योदय की पहली किरणें गंगा के जल पर पड़ रही हैं। महिलाएं जल में खड़ी हैं, हाथों में दिया और डाला है। पीछे से लोकगीत गूंज रहे हैं। आंखों में आंसू है, पर दिल में सुकून है। हर चेहरे पर संतोष की मुस्कान, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि आज मैया ने उनकी प्रार्थना सुन ली है। छठ पूजा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर श्रद्धा और सच्चाई के साथ प्रकृति की पूजा करता है, तब भगवान स्वयं उसके भीतर प्रकट हो जाते हैं।